हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज इस विचार श्रृंखला का एक और विषय, सातवीं पायदान। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और वो है मन। अंग्रेजी में कहते हैं माइंड। आप में से जिस किसी को शांति की तलाश हो, वो मेरी ये बात अपने कलेजे पर लिख कर रख ले कि हम मनुष्य तीन बातों से बने हैं: शरीर, मन और आत्मा। शरीर ईमानदार होता है, जितना खाना उतना खाएगा, आगे मना कर देगा। शरीर और आत्मा यानी सोल के बीच में आता है मन, माइंड। मन ने चिपका रखा है शरीर और आत्मा को। थोड़ा इसको समझ ले। ये जितना चिपके हुए हैं, कौन? आत्मा और शरीर मन के द्वारा, आप उतने अशांत। इसमें जितना गैप बढ़ा, डिस्टेंस हुआ, आप शांत। अब मन एडेसिव की तरह इनको चिपका के रखता है। आप मन को थोड़ा कमजोर करिए, मन को थोड़ा कंट्रोल करिए, डिस्टेंस बढ़ा, आप शांत हो जाएंगे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है, लोग अशांत बहुत हैं। पूजा करने बैठो अशांत, घर वालों से बात करो अशांत, कामकाज की जगह जाओ अशांति। और आपकी शांति का कारण आप हैं, दूसरे नहीं। आपकी अशांति का कारण आप हैं, दूसरे नहीं है। तो माइंड पे काम करना है। अच्छा, अब सवाल उठता है, शरीर दिखता है, आत्मा महसूस होती, पर माइंड क्या है? माइंड अंग नहीं है, अवस्था है। मन ऑर्गन नहीं है, स्टेट है। जैसे पानी जम जाए तो बर्फ बन जाता है। अब आप बर्फ को पानी तो नहीं कह सकते, जमा हुआ पानी बर्फ है। ऐसे ही विचार और स्मृतियां, थॉट और मेमोरीज जब फ्रीज हो जाती हैं तो माइंड बन जाता है, और ये बहुत तेजी से चलता है। शरीर से आप 4 कदम चलिए, मन 40 लाख कदम जाता है। और जिसका मन सक्रिय वो अशांत, जिसका मन निष्क्रिय वो शांत। ठीक है? तो हमको करना है मन को कंट्रोल में निष्क्रिय करना है। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, अब शरीर से तो बैठे हैं, बड़े डिसिप्लिन होंगे। इस समय मन कहाँ है? कहीं भी जा सकता है। आप क्लासरूम में बैठे हैं, मन कहीं घूम रहा है, गर्दन हिला रहे हैं। आप पत्नी के साथ बैठे हैं, वो कुछ बात कर रही है, उसको लग रहा है मेरी सुन रहे हैं, भीतर से गायब। आप पति के साथ बैठी हैं, आपका मन कुछ और कर रहा है, और इसको गंदे और गलत काम पसंद है। दुनिया के जितने गंदे गलत काम है सब ये कर चुका। इसको निष्क्रिय करिए, डीएक्टिव। कैसे करेंगे? इसकी डाइट, थॉट और मेमोरीज है ना, वो देना इसको बंद कर दें। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, ये मन आपको इतना कंफ्यूज करता है कि आप जानते हैं कि ये बात गलत है, पर ये समझाएगा कि ठीक है चलने दो। रावण को जब शूर्पणखा ने कहा कि 2 राजकुमारों ने मेरी नाक कान काट ली, तो रावण ने विचार किया, खरदूषण को मारने वाला कौन हो सकता है? खरदूषण रावण के भाई भी थे, और राम जी ने खरदूषण को मार डाला। तो रावण ने विचार किया, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनई को मारई बिनु भगवंता। आप जरा ध्यान देना इस पंक्ति को। रावण कह रहा है खरदूषण मेरे समान बलवान है, इनको बिना भगवान के कौन मार सकता है। तो रावण को ये तो अंदाज था कि भगवान आ गए, फिर भी लड़ रहा है। कौन लड़ा रहा है? मन। हमको भी लगता है ये बात गलत है, लेकिन मन कहता है कर डालो। यही इसके साथ बड़ी गड़बड़ है। दुर्योधन से जब कृष्ण जी ने कहा था कि भाई पांडवों को आधा राज्य मत दो, 5 गांव मत दो, 1 गांव तो दे दो, उसने मना कर दिया, युद्ध होगा। तो भगवान ने दुर्योधन से कहा था कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अधर्म है। तो दुर्योधन ने क्या कहा था? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति।
मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन ने कहा था मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती। मतलब मैं जानता हूं सही क्या है, लेकिन मैं सही से जुड़ना नहीं चाहता। मैं ये भी जानता हूं गलत क्या, पर गलत मुझसे छूटता नहीं। केनापि देवेन हृदय स्थितेन। कोई देवता मेरे भीतर है जो मुझको ऐसा करने से रोकता है, उसका नाम है मन। हम भी दुर्योधन की तरह जानते हैं ये गलत है, तो कर लेते हैं, कोई देख तो रहा नहीं है। एक कैरेक्टर और बताता हूं, कुंभकर्ण। जब युद्ध के मैदान में आया तो विभीषण ने प्रणाम करके कहा कि बड़े भाई ने मुझे लात मारी तो मैं भगवान के पक्ष में आ गया। कुंभकर्ण को यह मालूम तो था नहीं, वो तो सो रहा था। तो कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। तू धन्य है विभीषण, तू हमारे राक्षस वंश का कुलभूषण है। तूने अच्छा काम किया जो राम के पक्ष में चला गया, लेकिन अब तू मेरे सामने से हट जा, क्योंकि मैं आया हूं रावण की तरफ से और रावण के कारण मेरा दिमाग है खराब, तो मैं तुझे मारूंगा। काम अच्छा किया तू मेरा भाई, अब तू जा। अब ये देखिए, जान रहे हैं कि गलत है पर गलत कर रहे हैं। कौन कराता है? मन कराता है। अब आपके मन में ये सवाल है कि मन को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि अगर मन सक्रिय है सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। किसी ने लिखा है कि तह में भी है हाल वही जो तह के ऊपर हाल, मछली बचकर जाए कहां जब जल ही सारा जाल। जल ही जाल बन जाए तो मछली कहां जाएगी? अगर आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके व्यक्तित्व पर मन हावी हो जाए तो आप बच ही नहीं सकते, प्रतिपल गलत कराएगा। मन से बचने का एक ही तरीका है, थॉटलेस ब्रीदिंग। रास्ता बता रहा हूं, सेज की तरफ से आपको आमंत्रित करता हूं। थॉटलेस ब्रीदिंग मैंने तो कह दिया, पर एक प्रोसेस है, एक छोटा सा कोर्स है, हमने बनाया है 24 मिनट का। अभी तो नहीं सिखाऊंगा, सिखा भी नहीं सकता, समय की सीमा है, पर आप डिजिटली इसको प्राप्त कर सकते हैं। सेज समूह आपको उपलब्ध करा सकता है। बस गहरी सांस लेना, लेकिन थॉटलेस। जब आप सांस ले, नॉर्मली क्या होता है, जब हम कमर सीधी करते हैं, आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, तो उस दिन खोपड़ी में वो सारे लोग घुस जाते हैं जो कभी नहीं घुसे। इसी को तो मेडिटेशन कहते हैं। तो लोग सोचते हैं इतना उपद्रव आंख बंद करके हो रहा है तो खोल के ही कर ले, तो कभी मेडिटेशन हो नहीं सकता। और मन को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन एक रास्ता है, थॉटलेस ब्रीदिंग। तो कोशिश करना, आपके पास कोई मंत्र हो। मैं कहता हूं ना, आप जैन धर्म से हो वहां मंत्र हैं, आप इस्लाम से हो वहां मंत्र हैं, आप ईसाई वहां मंत्र हैं। सब धर्मों में मंत्र है, हिंदू धर्म में तो भरमार है। जो मंत्र, और नहीं तो हनुमान चालीसा तो है ही मंत्र। बस अपनी सांस में उस मंत्र को घोलना, इसलिए थॉट रुक जाएंगे, आप 5 मिनट में शांत हो जाएंगे। और आप शांत हो, यही तो सेज ग्रुप चाहता है। तो चलिए देवियों और सज्जनों, मन के बाद बात करेंगे बुद्धि की, लेकिन वो करेंगे कल। आपके मन में प्रश्न हो, कोई कंफ्यूजन हो, सीधे ईमेल एड्रेस पे आ जाइएगा, हम मिलते रहेंगे। अभी आज्ञा लेता हूं, खुश रहें, खुश रखें हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा।